तुम्हारे अंदर एक ऐसा शैतान पनप रहा है जिसकी वजह से तुम अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करते जाओगे। और उस शैतान का नाम है लस्ट, यानी काम वासना। काम वासना असल में गलत बात नहीं है। जब भी हम किसी सुंदर लड़की या फिर लड़के को देखते हैं तो हमारे अंदर अफेक्शन, अट्रैक्शन वाली फीलिंग अपने आप जाग उठती है। गलत इस चीज़ में नहीं है कि आप उस बंदा या बंदी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो, बल्कि गलत इस चीज़ में है कि आप पूरे दिन भर, दिन नहीं रात नहीं, सुबह शाम 24 घंटे उसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हो, देखते रहते हो। और ख़ासकर अभी सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने हर जगह ये सॉफ्ट पॉर्न इतना ज़्यादा नॉर्मल किया जा चुका है कि छोटे से छोटा बच्चा भी आज बहुत हानिकारक लगता है। उसके कमेंट देखना, उसके जो नज़र है वो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। जैसे अभी आप 6-7 के बच्चे को ही देख लो, इतनी गंदी गंदी नज़र से अभी केसेस आते हैं कि वो लोग देखते हैं। कितने ही ज़्यादा घिनौने काम होते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, और कर भी कौन रहे थे? छोटे छोटे बच्चे। ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपके दिमाग को इस तरीके से हाईजैक कर लेते कि आप अपने बस में नहीं होते हो। आपका जो ज़िंदगी का कंट्रोल है, जो ड्राइवर है, वो ये लस्ट बन जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि दुश्मन लस्ट नहीं है, बल्कि दुश्मन इस बारे में है कि आप 24 घंटे 365 दिन सिर्फ उसी में लगे रहते हो। मास्टरबेशन करना, किसी भी इंसान को आप जब देखते हो तो उसे बस हवस भरी नज़रों से देखना, ये बात गलत है। ये आपकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर रहा है कि आप अपनी पढ़ाई, जिम, बिजनेस कहीं पे भी मन नहीं लगा पा रहे हो। आप बस खुद को बर्बाद किए जा रहे हो। आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या किया जाए। आपका मन रुकता ही नहीं है। आपके मन में जो डोपामिन लेवल है वो इस तरीके से अब इतना उसका बार सेट हाई हो चुका है कि आप उसे चाह के भी डाउन नहीं कर पा रहे हो। रियल लाइफ में अगर आप स्टडी करते हो, जिम करते हो, कुछ भी ऐसा काम जिसमें एफर्ट्स फिजिकली मेंटली रिक्वायर्ड होते हो वो करते हो, तो उसके रिवॉर्ड स्लो होंगे। लेकिन ये जो स्क्रीन की दुनिया है जिसमें इतना सब कुछ हाइपर सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ भी सच्चाई नहीं होता है। यह सब झूठ होता है, सब फेक होता है। लेकिन आपके दिमाग को बस एक बहाना चाहिए, एक एक हिट चाहिए डोपामिन का, जो इजीली मिल जाता है इन सब चीज़ों से। और इसी चक्कर में आप इतने बुरे आदतों में फंस जाते हो कि आप ज़्यादा उम्र दराज दिखने लगते हो, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप फिज़िकली मेंटली कमज़ोर हो चुके होते हो, वीक हो चुके थे हो। आपको खुद समझ नहीं आता आपको ज़िंदगी में करना क्या है। इस काम वासना के चक्कर से बाहर निकलना है। अगर इस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो इसका तरीका सिर्फ इतना ही है कि आप खुद को एंगेज रखें, खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखें। आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने तो बैठ जाते हैं, 5 मिनट बोलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट देखूंगा, लेकिन वो 5-10 मिनट कितने घंटे, महीने और आपके ज़िंदगी के कई साल ले लेते हैं, आपको खुद भी समझ नहीं आता। आप अपने घर वालों तक को हवस भरी नज़रों से देखने लगते हो। आप खुद ही ऐसे केसेस देख लो ना। मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये टेस्टोस्टेरोन गिराता है, मेंटली आपको वीक करता है, फिजिकली वीक करता है, हर तरीके से आपको तोड़ के रख देता है अंदर से। इससे बाहर निकलो, और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो हर काम में जो भी, मतलब स्क्रीन से अलावा आपके जो काम है, स्टडी, पढ़ाई, हर एक उस चीज़ में झोंक दो जिसमें आपका दिल नहीं करता है, जिसमें आपका मन नहीं करता उसमें खुद को फोर्स करो। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन चौथे दिन धीरे धीरे मन लगना शुरू होगा। और ख़ुद को इतना फोर्स करो, खुद के लिए हमेशा एक बड़ा पर्पस रेडी रखो। मान लो अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपका सबसे बड़ा पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे खुद के और अपनी फैमिली की लाइफ की सिचुएशन को बेटर और ज़्यादा अच्छा, बेहतर करना है मुझे। तो आपका सबसे बड़ा गोल पैसा होना चाहिए। अपने गोल को इतना बड़ा बना लो कि ये जो छोटी मोटी लस्ट जैसी चीज़ है ये बहुत ही तुच्छ और घिनौनी लगने लगे। और रही बात बॉलीवुड और हॉलीवुड की, आज तो वेब सीरीज़ में भी हर जगह नंगापन इतनी तरीके से नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब दिखाने को अब कुछ रह ही नहीं गया है। हर चीज़ को दिखा दिया है, तो इंसान अब अपनी क्षमता में नहीं है, आप अपने पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हो, आप अपने को नहीं समझ पा रहे हो, आप में इतना पोटेंशियल होल्ड है। ज़रा सोचो कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, इन जैसे महान जो दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये जो लोग थे, ये लोग कैसे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल थे? क्योंकि इन लोगों को पता था सीमेन रिटेंशन की पावर। ये नो फैप आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दिखा सकता है। इसको कभी मत छोड़ो। ये मत करो कि मैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं करूँगा, उसके बाद मैं गिनता रहूँगा भाई मैं कितने दिन और नहीं करूँ। बट कोशिश ये करो कि ये जो आपका मास्टरबेशन है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी से आउट हो जाए।
भले ही स्लो तरीके से होगा लेकिन होगा ज़रूर। इसको ड्रग्स और जो सिगरेट पीने की आदत है उससे कंपेयर करो, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये, तो आपको एक चुटकी एक क्लिक में मिल जाता है। मेरा इस वीडियो में आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे जैसे उम्र या फिर हमसे भी ऐसे बड़े उम्र या छोटे उम्र के बच्चे हैं जो इस लत में अब इतने डूब चुके हैं, उन्हें सही और गलत का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें फ़र्क ही समझ नहीं आता। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहाँ भी जाते हैं वो लोग बस हवस लेके, हवस भरी आंखों से जाते हैं और कुछ नहीं होता। अंदर से पूरे खोखले हो चुके हैं वो लोग ना ही बात कर पाते, ना ही कुछ कर पाते, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं और बस ये वीडियोज़ देख के अपने मन को शांत करने लगते हैं। क्या हमारी जनरेशन इस दिन के लिए पैदा हुई थी क्या? हमारे पास आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, कमाने के हज़ारों तरीके हमारे पास, लेकिन हम फिर भी अपने आप को इन सब छोटी मोटी प्लेजर्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, यूँ कर रहे, यूँ लगा रहे अपनी ज़िंदगी के। बस मत करो यार, मत करो, क्योंकि ये टाइम, ये आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। इसकी एनर्जी आपकी ज़िंदगी को या तो आबाद कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इसका कंट्रोल आपके हाथों में है। कंट्रोल करो अपनी ज़िंदगी को और पहुँचो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक।